श्री सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुश्रीपरम्परां। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। अभी श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अनवसर लीला चल रहा है। श्री स्कंद पुराण में श्री इंद्रद्युम्न महाराज के प्रति अपने ही श्रीमुख से श्री जगन्नाथ महाप्रभु कह रहे हैं, ज्येष्ठामहं च अवतरणं तत्पुण्यं जन्मवासरं तस्यां मे स्नपनं कुर्यात् महास्नान विधानतः। ज्येष्ठ के महीने में जो पूर्णिमा तिथि है वो मेरा शुभ आविर्भाव तिथि, आविर्भाव दिवस है। उस दिन महासमारोह में अधिवासित सुगंधित जलों से मेरा महाअभिषेक करना। और फिर उसी क्रम से तो प्रश्न उठता है कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु सबसे पहले किस रूप में प्रकट हुए थे? तो दिव्य दारू वृक्ष के रूप में वो प्रकट हुए थे और उसमें शंख चक्र चिन्ह विराजमान थे। तो प्रकट होने के बाद उनका सुंदर ढंग से अभिषेक किया गया और उसी क्रम से अभी भी ज्येष्ठ मास पूर्णिमा के दिन, जिसको हम देवस्नान पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन 108 सुभाषित जल कुंभ से भगवान का श्री विग्रह का अभिषेक होता है। और उसके बाद फिर से क्या कहते हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु अपने श्रीमुख से इंद्रद्युम्न महाराज के प्रति, कि उसके बाद अभिषेक करा करके और 15 दिनों तक मेरे विरूप अथवा सुंदर रूप का दर्शन 15 दिनों तक कभी नहीं करना चाहिए, कभी मत करना। यह दो बातें भगवान कहते हैं, विरूपम अभिरूपम वा। विरूप अर्थात लौकिक दृष्टि से जब भगवान का अभिषेक होता है तो जो श्रीमुख का जो अंगराग है, जो रंग है, वो छूट जाता है, इसलिए लौकिक दृष्टि से थोड़े विरूप हो जाते हैं। लेकिन फिर जो अभिरूप कहते हैं, सुंदर रूप, उसका अर्थ तात्विक है। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि चाहे लौकिक दृष्टि से मेरा जो अंगराग श्रीमुख से रंग छूट ही क्यों न जाए, मैं सदा सर्वदा सुंदर हूँ, मैं नित्य सुंदर हूँ। अर्थात अंगराग रहे तो भी सुंदर, अंगराग छूट जाए तो भी मैं सुंदर हूँ। तो दोनों बातें भगवान कह रहे हैं। लेकिन ये जो स्वरूप होगा मेरा, उसके बाद अभिषेक के बाद, उसके बाद 15 दिनों तक मेरा दर्शन मत करना। तो इसी नियम से जो मूल दारू जब प्रकट हुए थे, उसके बाद उनका अभिषेक करने के बाद सुंदर पट्ट वस्त्र से उनको आच्छादित किया गया और श्री जगन्नाथ महाप्रभु ने आकाशवाणी की कि हे राजन इंद्रद्युम्न, मैं स्वयं ही अपने श्री विग्रह का निर्माण करूँगा और 15 दिनों तक जिस कक्ष में इस श्री विग्रह का निर्माण होगा, दारू से ही मैं 4 विग्रह होकर प्रकट होऊंगा। जिस कक्ष में इसका निर्माण होगा कोई भी इसका दर्शन नहीं करना पाए, किसी को दर्शन करने की अनुमति नहीं है। इस कक्ष को पूरी तरह से आबद्ध कर दिया जाएगा, अंदर में विग्रह का निर्माण करूंगा। ठीक 15 दिन के बाद, 15 दिन तक कोई दर्शन नहीं, 15 दिन के बाद मैं स्वयं अपने श्री विग्रह का निर्माण करूंगा। और वैसा ही किया भगवान ने। श्री विग्रह का निर्माण करने के बाद सर्व समक्ष में उसको प्रकाशित किया। अभी भी वैसा ही हो रहा है। तो जब स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान का अभिषेक समापन होने के बाद गजवेश धारण करते हैं और उसके बाद रात्रि के समय भगवान निवृत्त कंदर यानी श्री अनवसर गृह में प्रवेश करते हैं। और उसके बाद अर्थात प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का जो गुप्त सेवाएं हैं वो इसी समय श्री दैतापति सेवक करते हैं। और एक प्राचीन परंपरा से एक भावना है कि ये भगवान को ज्वर हो रहा है, भगवान को बुखार हो रहा है। भगवान ने अत्यधिक स्नान कर ली, अभिषेक विशेष स्नान किया। अभिषेक जब किया तो इसके कारण उनको ज्वर आ गया।
तो इसी ज्वर के कारण भगवान थोड़े पीड़ित हैं ज्वर से, इसलिए वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी को दर्शन नहीं दे रहे हैं और अकेले अपनी सेवा में हैं। और इसी भाव को, भगवान तो भावग्राही हैं, इस भाव को ही ग्रहण किया भगवान ने, तो इस नाते से भगवान को पथ्य और पाचन भोग लगता है। पथ्य पाचन मतलब फल और तरल भोग पदार्थ आदि, और पाचन आयुर्वेदीय औषधि, जड़ी बूटी और मोदक भगवान को विशेष रूप से भोग लगता है। और पूरे श्रीअंग में विशेष विशेष तेल और सुगंधित तेल भगवान के श्रीअंग में पूरी तरह अच्छी तरह से मालिश होता है। तो ये भगवान की गुप्त सेवाएं हैं, इसको कोई दर्शन नहीं करता। और जो आबद्ध कक्ष है, जिसको अनवसर गृह कहा जाता है, पहले तो हम सुने कि अनवसर शब्द का अर्थ क्या है। तो इस समय, इस 15 दिन तक श्री जगन्नाथ महाप्रभु को अवसर नहीं है भक्तों को दर्शन देने के लिए, और भक्तों के पास भी कोई अवसर नहीं है भगवान का दर्शन करने के लिए। तो अनअवसर नहीं है अवसर, तो अनवसर, इसी को ही, यही शब्द ही अपभ्रंश होकर लोकाचार में अणसर नाम से कहा जाता है। तो जब भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन जी जब निवृत्त कक्ष में रहते हैं, तो उस कक्ष के दीवार में ओडिसी शैली से निर्मित पारंपरिक पट्टचित्र, 3 पट्टचित्र लगाए जाते हैं। श्री बलभद्र जी के प्रतिनिधि स्वरूप पट्टचित्र हैं श्री वासुदेव। श्री वासुदेव श्वेत वर्ण के हैं और पद्मासन में बैठे हुए हैं, और ऊपर 2 हाथ, नीचे 2 हाथ चतुर्भुज में शंख, चक्र, गदा और हल धारण किए हुए हैं। श्री सुभद्रा जी के जो प्रतिनिधि स्वरूप चित्र विग्रह हैं, पट्टचित्र, वो है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी हरिद्रावर्णा हैं और पद्मासन में बैठी हुई हैं। 4 भुजाओं में, ऊपर 2 हाथों में पद्म पुष्प और नीचे के 2 हाथ में वर एवं अभय मुद्रा धारण किए हुए हैं। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु के जो प्रतिनिधि स्वरूप चित्रमय पट्टचित्र हैं, चित्र विग्रह हैं, वो है श्री नारायण। श्री नारायण श्याम वर्ण के हैं और पद्मासन पर बैठे हुए हैं और चतुर्भुज में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। और यही जो 3 पट्टचित्र हैं, उनके साथ नीचे श्री जगन्नाथ महाप्रभु के कुछ उत्सव विग्रहों को पधराया जाता है। तो एक साथ पट्टचित्र, चित्रमय विग्रह और उत्सव विग्रहों को भोग लगता है। ये जो अनवसर के समय में एक प्राचीन परंपरा से विश्वास है कि ये 15 दिनों तक पुरी से कुछ दूर ब्रह्मगिरी में स्थित श्री अलारनाथ जी जो चतुर्भुज नारायण विग्रह हैं, तो उनके दर्शन करने से श्री जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धालुगण अत्यंत श्रद्धा से, वैसे तो सालों भर दर्शन होता है श्री अलारनाथ जी का, लेकिन ये जो 15 दिन हैं विशेष रूप से ये दर्शन होते हैं। और इस तरह से देवस्नान पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक भगवान का गुप्त सेवा होता है, और अमावस्या के अगले दिन भगवान अपने स्वपूर्ण नव यौवन स्वरूप से भक्तों को दर्शन देते हैं। और उसके कुछ ही दिन बाद जब आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि आती है, तो उस दिन अनुष्ठित होता है श्री जगन्नाथ महाप्रभु का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा श्री गुंडिचा महामहोत्सव। जय जगन्नाथ।